आईपैड दफ्तर पर रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी की याचिका में सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कैविएट याचिका दाखिल की। ईडी की याचिका में छापेमारी के दौरान हुए पूरे घटनाक्रम का जिक्र हुआ। कहा, राज्य की मशीनरी की वजह से एजेंसी को निष्पक्ष जांच से रोका गया है। ईडी की रेड से गुस्साई ममता बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह को दी धमकी। कहा कि मेरे पास कोयला घोटाले से जुड़े पेन ड्राइव्स हैं, खुलासा किया तो होश उड़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने ईडी के पास से दस्तावेज छीने। आखिर उस कागज में क्या गुप्त चीज थी? घुसपैठ के मुद्दे पर भी गिरिराज सिंह ने ममता को घेरा। कहा, घुसपैठियों के जरिए ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश में है। बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना जरूरी है। काले कारनामों को छिपाने के लिए ईडी की जांच का विरोध हुआ। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता पर निशाना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज। कहा कि वो ईडी नहीं, अपनी सीडी से परेशान है। सीडी के खुलासे से उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाती है। बीजेपी के लोग डेटा की डकैती में लगे हुए हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का आरोप, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बंगाल में जारी एसआईआर पर सीएम ममता की चुनाव आयोग को नई चिट्ठी। कहा कि इससे आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन। एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर के ज्ञापन पत्र सौंपा। चुनाव आयोग से मुलाकात पर बोला टीएमसी का डेलीगेशन। प्रवासी मजदूरों को भी एसआईआर में शामिल करने की डिमांड रखी। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 3 और नई गिरफ्तारी हुई। बीती रात नावेद, फैज और उबदैला अरेस्ट हुए हैं। अब तक 16 उपद्रवी पकड़े गए। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रडार पर हैं। पुलिस को खालिद, अहमद, सलमान और अली की तलाश है। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने का आरोप लगाया। दिल्ली नगर निगम के रडार पर एक और मस्जिद। डिफेंस कॉलोनी की जामा मस्जिद की होगी पैमाइश। मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। स्वाभिमान पर्व को लेकर के सोमनाथ धाम में भव्य सजावट। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने ओंकार जाप में लिया हिस्सा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर के सनातनियों का हुजूम उमड़ा। मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। सोमनाथ के स्वाभिमान में हैरतअंगेज लेजर शो का आयोजन हुआ। अलग अलग आकृतियों ने सभी का ध्यान खींचा। जमकर के आतिशबाजी हुई। मंदिर में पूजा के पहले पीएम मोदी का रोड शो। सोमनाथ की जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा कि उनकी पहल से सभी सनातनी गौरवान्वित है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम। 3000 से ज्यादा युवाओं को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर पंजाब में एफआईआर दर्ज होने पर बवाल हुआ। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, ये विशेष अधिकार हनन का मामला है। विजेंद्र गुप्ता बोले, सदन की रिकॉर्डिंग सदन की संपत्ति। पंजाब पुलिस को जांच का अधिकार किसने दिया? पंजाब के डीजीपी को नोटिस जारी करके 48 घंटे में जवाब मांगा गया। आतिशी के बयान पर दिल्ली से पंजाब तक सियासी संग्राम। जालंधर में बीजेपी नेताओं ने निकाली रैली। सिख धर्म के अपमान का आरोप लगाया। पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी के वीडियो को एडिट बताया। लुधियाना में अकाली दल के खोला मोर्चा। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी से माफी की मांग की। अयोध्या के राम मंदिर में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम हुई। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। दक्षिण पठानकोट में हुई नमाज पढ़ने की कोशिश रोके जाने पर आरोपी ने सांप्रदायिक नारेबाजी की। कश्मीर के अहमद शेख के रूप में आरोपी की पहचान हुई। राम मंदिर के संदिग्ध धार्मिक गतिविधि के बाद अयोध्या पुलिस अलर्ट पर। पूरे शहर में लोगों की तलाशी। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। प्रयागराज में बोले, जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने की जरूरत। धर्म के आधार पर बटे तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। बांग्लादेश के हालात को लेकर के विपक्ष की चुप्पी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल। कहा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा। हिंदू धर्म तोड़ने वालों के मुंह पर टेप चिपका है। योगी के बयान पर अखिलेश का तंज। बोले कि बचेंगे तो कटेंगे का नारा हुआ पुराना। सरकार पहले घुसपैठियों की संख्या बताए। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, पूरा हिंदू समाज एक, किसी तरह का भेदभाव न रहे। भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटना ठीक नहीं। संघ प्रमुख बोले, हिंदू समाज कभी भी दूसरों के शौर्य और वीरता से नहीं हारा। हमेशा फूट के कारण हिंदू समाज की हार हुई। सनातन एकता से आसुरी शक्तियों की हार होगी। एनएसआईजी डोवाल बोले कि हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम असहाय होकर के देखते रहे। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े हैं। अजय डोवाल बोले कि हम अपनी सुरक्षा पर खतरों को समझते हैं, विफल रहे।
भारत हमेशा उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखता है। पूर्वजों के महान बलिदान दिए, घोर अपमान सहा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले, एक दिन आएगा जब भारत में हिजाब वाली महिलाएं PM बनेंगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का जवाब। RP सिंह बोले, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। कहा कि फिर से दुस्साहस करने की कोशिश न हो, हर मोर्चे पर हमारी सेना लड़ाई के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल बोले, पाकिस्तान और उसकी आर्मी बाज नहीं आएगी, पाकिस्तान ने लड़ाई का माहौल बना रखा है। मनोज कटियार बोले कि दुश्मन देश धर्म के नाम पर हमेशा से देश में फूट डालने की कोशिश करता रहा, हमें सावधान रहने की जरूरत है। अमित शाह ने यह भी कहा कि स्वदेशी अपनाने की अपील है। जोधपुर में बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाना जरूरी है, भारत में बने उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का एकमात्र तरीका है। राजस्थान के जयपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर कार्यक्रम हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 कैंडिडेट को सौंपे नियुक्ति पत्र। राजस्थान में केंद्र की तर्ज पर साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर का होगा गठन। कार्यक्रम में CM भजन लाल का ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने भजन लाल सरकार की पीठ थपथपाई। कहा, बीते 2 साल में क्राइम रेट को 14% तक घटाया, कांग्रेस की पेपर लीक वाली सीरीज का अंत किया। अमित शाह बोले कि हम राजस्थान को इन्वेस्टमेंट हब बनाने की कोशिश में लगे हैं। नए आपराधिक कानूनों से कन्विक्शन रेट 60% तक पहुंचा। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान। हमारी सरकार में रोजगार का वादा पूरा हुआ, पेपर लीक के 60% से ज्यादा केस सुलझे हैं। आम बजट को लेकर के एक्टिव मोड में केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ बैठक की है। दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में ठाकरे ब्रदर्स की जॉइंट रैली होगी। उद्धव गुट ने वीडियो जारी करके लोगों से जुड़ने की अपील की है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट के आरोप तय होने के बाद दिल्ली से पटना लौटे लालू यादव कुछ दिन पहले आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली आए थे। लालू पर आरोप तय होने पर बोले बिहार JDU अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। फिर चलकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का दल। फेसबुक पोस्ट में बिना नाम लिए भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव पर हमला। रोहिणी ने लिखा कि विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की नहीं, अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी ही काफी हैं। विवेक पर पर्दा पड़ने पर अहंकार सिर चढ़ जाता है। 12 जनवरी को साल का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा से EOS-N1 सैटेलाइट का प्रक्षेपण होगा। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया 1 एयर का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्लेन में सवार 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। बॉर्डर पर संदिग्ध वस्तु दिखाने के बाद बढ़ाई गई चौकसी। SIR की ड्राफ्ट लिस्ट पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, PDA का वोट काटने की कोशिश हो रही है। लखनऊ मेरठ में बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं। अखिलेश बोले कि अभी और वोट काटने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार खत्म हो रही है। ये चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल है। प्रयागराज में संगम नोज पर CM योगी आदित्यनाथ ने लगाई डुबकी। अधिकारियों से माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के दर पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री। मंत्रोच्चार के बीच साधु संतों ने पूजा अर्चना कराई। प्रयागराज माघ मेले में 2 इन्फ्लुएंसर्स गिरफ्तार। साजिश के तहत साधुओं को बदनाम करने का आरोप था। झांसी में महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश। लखनऊ के KGMU धर्मांतरण केस में मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार। सरेंडर से पहले पुलिस ने पकड़ लिया। कानपुर में नाबालिग से गैंग रेप के आरोपी दारोगा अमित मौर्य की तलाश तेज। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी सब इंस्पेक्टर पर 50,000 का इनाम घोषित किया। बरेली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने 60 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया, जहां पर मुस्तफा की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। अमरोहा में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त हुई। सीतापुर में प्रशासन ने 2 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। लखनऊ की गोमती नदी में मिला शटरिंग कारोबारी का शव। परिवार का पड़ोसी पर पिटाई कर नदी में फेंकने का आरोप। FIR की मांग को लेकर शव के साथ प्रदर्शन हुआ। संभल में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन। SDM और तहसीलदार के साथ बिजली विभाग की छापेमारी। कुछ ही घंटे में कई अवैध कनेक्शन पकड़े गए हैं। ज्वेलरी शॉप में बुर्के पर रोक वाले फरमान पर देवबंद का एतराज। मौलाना कारी इसहाक गौरा की अपील, ऐसी दुकानों का बहिष्कार करें मुस्लिम महिलाएं।
मेरठ में सपा नेताओं की पुलिस से तीखी भिड़ंत हुई। मां की हत्या के बाद बेटी के अपहरण से जुड़े मामलों पर बवाल हुआ। पीड़ित परिवार से नहीं हो सकी सपा सांसद की मुलाकात। दलित महिला की हत्या पर आजाद समाज पार्टी भी हमलावर। मेरठ टोल प्लाजा पर सांसद चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से बहस। नशे के खिलाफ कानपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। 235 किलो की खेप के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के सभी जिलों में वारंटी अपराधियों को पकड़ने का अभियान। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस के निर्देश पर कार्रवाई हुई। आईजी के निर्देश पर कुल 373 वारंटी अपराधी अरेस्ट हुए। सबसे ज्यादा 109 आरोपी लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार। रायबरेली में सबसे कम 41 वारंटी अपराधियों की अरेस्टिंग हुई है। ग्रेटर नोएडा की पॉशर सोसाइटी में बुजुर्ग महिला से चैन छीनने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी। हैदराबाद के बाजार में मकर संक्रांति को लेकर के रौनक हुई। रंगोली की दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। इंदौर के बाद भोपाल में भी दूषित पानी का मामला सामने आया। 4 सैंपल की ई कोलाई बैक्टीरिया मिली। हानू गांव, वाजपेयी नगर और आदमपुर छावनी के सैंपल कलेक्ट हुए। भोपाल में नर्मदा पाइपलाइन फूटी। पानी का जोरदार फव्वारा उठा। हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने 15 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 1 की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। लापरवाही से कार चलाने वालों पर लोगों का फूटा गुस्सा। ऑडी कार में बैठे 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 14 लोगों की मौत, करीब 30 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे के चलते बस और कार में जोरदार भिड़ंत। 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। कर्नाटक सरकार ने बल्लारी हिंसा की जांच सीआईडी को सौंपी। 1 जनवरी को कांग्रेस और बीजेपी विधायक के समर्थकों की झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। झारखंड के गोड्डा में मॉब लिंचिंग का मामला। मवेशी चोरी के आरोप में भीड़ ने 40 साल के शख्स की पीट कर जान ली। मामला दर्ज करके जांच में जुटी है पुलिस की टीम। पटना में बेखौफ बदमाशों का तांडव। घर लौट रहे जेवर कारोबारी से लूटपाट की कोशिश। विरोध करने पर गोली मारी गई। ज्वेलर गंभीर रूप से हालत में अस्पताल में भर्ती है। कर्नाटक के हुगली में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न। बंद फैक्ट्री में 2 युवकों ने हरकत की। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में परिवहन अधिकारी के घर से करोड़ों की चोरी के मामले में एक्शन तेज। पुलिस ने सगी भतीजी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खनन माफियाओं की दबंगई। तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों को डंपर से कुचलवाने की धमकी दी। मुंबई में चोरी के 1650 मोबाइल फोन बरामद। CEIR पोर्टल के जरिए पुलिस ने की रिकवरी। शिकायतकर्ताओं के आधार पर पुलिस ने लोगों को उन फोन लौटाया। राजस्थान के जैसलमेर में बैल की हत्या के खिलाफ गौ हत्या विरोध संघर्ष समिति का प्रदर्शन। आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। बिहार के बेतिया में जमीनी विवाद पर 2 पक्षों में खून खराबा हुआ। आपसी झड़प में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच। दोपहर 1:30 पर शुरू होगा मैच। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेला जा चुका 120 वनडे मैच। वनडे में भारतीय टीम का पलड़ा भारी। 62 मैचों में भारत को मिली जीत। 50 मैच में जीता न्यूजीलैंड। 5 मैचों का नहीं निकला नतीजा। और वडोदरा के कोटंबी क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार खेला जाएगा वनडे इंटरनेशनल मैच। कोटंबी स्टेडियम की पिच करेगी बल्लेबाजों का काम आसान।